सुधांशु जी, सलाहें तो दी जाती रही हैं पहले भी, राजनीति की परिपाटी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सलाह आई, जेपी नड्डा जी नाराज हो गए, ऐसा लगता है, पसंद नहीं आई उनको बात। देखिए, जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है उसके दो निष्कर्ष बहुत स्पष्ट हैं। निष्कर्ष नंबर 1, कि अब यह स्पष्ट हो गया, जो बिल्कुल उन्हीं के वाक्यों से ले रहा हूं, भ्रामक प्रचार करके कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो स्पष्ट हो गया कि अपने जीवन का अर्धशतक पूरा कर चुके चिर युवा राहुल गांधी जी के द्वारा भ्रामक और उच्छृंखल बयानबाजी से कांग्रेस कुछ हासिल नहीं कर पा रही, उसने स्वीकार कर लिया। इसलिए 87 वर्षीय वयोवृद्ध नेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैदान में उतारना पड़ा, क्योंकि अभी तक न इनके दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष एक सदन के बोलने की कोशिश किए थे, उन्हें चुप करा दिया गया था। सोनिया जी भी केवल एक बार बोली थी। तो पहला निष्कर्ष तो यह साफ हो। अब दूसरा विषय जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला है, तो उसके तथ्य के साथ एक बात और कहना चाहूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बेचारे स्वयं अपने मुंह से बोल चुके हैं प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन में, जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो बनना नहीं चाहते थे, उन्हें बनाया गया था। अगर आप देखें तो जिस जमाने में पाकिस्तान का राजदूत आया था, तो वो मनमोहन सिंह जी के घर पे नहीं, उनको बेचारों को बुलाया गया था मणिशंकर अय्यर जी के घर पे। जब किसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साइन हो रहा था तो राहुल गांधी जी बैठे थे, वो फोटो अवेलेबल है, पीछे मनमोहन सिंह जी खड़े थे। तो मनमोहन सिंह जी से तो कहा नहीं कहलवाया गया था। मतलब वो पंक्ति है, मैं कोई समय मतलब सीरियस मौका पर फिर भी कहता हूं, बड़ी उपयुक्त प्रतीत होती है कि मुझे दुनिया वालों शराबी ने समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई। तो उनके द्वारा कहलवाया गया। अब जो बात उन्होंने फैक्ट कहा, उस फैक्ट के ऊपर मैं बोल देना चाहता हूं कि भाई यदि वो तो प्रधानमंत्री रहे हैं और 1993 और 93 के एग्रीमेंट के समय वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सदस्य थे, उन्हें तो यह बोलना चाहिए कि अमुक क्षेत्र फाइनल एलएसी है, यह भारत सरकार के फला दस्तावेज में है। 10 साल प्रधानमंत्री रहा हूं, 5 साल जो हूं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज का मेंबर रहा हूं बतौर फाइनेंस मिनिस्टर। तो यह कहने की बजाय एक वेग बयान देना, तो यह समझ में आता है कि मनमोहन सिंह जी जैसे उच्च शिक्षाविद का बयान हो ही नहीं सकता। वो तो उनसे कहा गया होगा, इस कारण उन्होंने मजबूरी में देना पड़ा। राजीव त्यागी, कहलवाया गया क्या मनमोहन सिंह से? पता था उनको कि उनके नाम से बयान आ रहा? ये सवाल उठ रहा है आज। मनमोहन सिंह साहब देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं और ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो देश की गृह नीति हो, आर्थिक नीति हो, सब चीजों पे परफॉर्म किया है। ये चीज कह करके जो गाना अभी इन्होंने सुनाया था सुधांशु जी ने, उससे एक मैं बात कह देता हूँ कि मुझे आई न जग से लाज, मैं इतना झूठ बोला आज के घुंघरू टूट गए। तो भारतीय जनता पार्टी के घुंघरू चीन के मामले में, पाकिस्तान के मामले में, नेपाल के मामले में, देश की आर्थिक नीति के मामले में सब तरह से घुंघरू टूट चुके हैं, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। और इन्हें झूठ बोलते हुए, लंपट बयानबाजी करते हुए कहीं भी किसी प्रकार से शर्म नहीं आती है। अब मैं आता हूँ प्रधानमंत्री जी के, पूर्व प्रधानमंत्री जी के बयान पे। आज तक ने अभी एक चीज दिखाई है, दो चीज दिखाई आज तक ने। पहले तो प्रधानमंत्री जी का बयान दिखाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी सीमा में कोई ना तो घुस के आया, ना हमारी किसी चौकी पे कोई कब्जा है। जबकि दूसरा बयान आज तक ने यह दिखाया कि भारतवर्ष ने आपत्ति दर्ज करते हुए ये कहा कि हमें 5 मई वाली स्थिति चाहिए बॉर्डर पे। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि 5 मई को चीन गड़बड़ कर चुका था और उस गड़बड़ को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मुंह से जो बात निकली थी वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उसका फायदा दूसरा पड़ोसी देश ले रहा है, जो दुश्मन देश है हमारा। बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक चीज और बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह की बयानबाजी 2013-14 से हुई थी विदेश नीति को लेकर के, याद करिए रोहित जी कि 2013 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में जाकर के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से चीन के मामले में मिले थे और उन्होंने कहा था चीन बड़ी हिमाकत कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्या वो लंपट बयानबाजी थी? लाल लाल आंख दिखाना क्या लंपट बयानबाजी थी? 56 इंची सीना दिखाना क्या लंपट बयानबाजी थी? लव लेटर ना लिखना क्या लंपट बयानबाजी थी? तो ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। तीसरी बात बहुत स्पष्ट और कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह साहब ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हमें अपनी सेना के शौर्य पे गर्व है। हमारे सैनिकों ने 20 सैनिकों ने वो शहादत दी है। हमें निश्चित रूप से इतिहास में अपना नाम दर्ज करने के लिए कहीं ना कहीं किसी प्रकार से 5 मई से पहले वाली स्थिति बॉर्डर पे चाहिए। क्या ये मांग करके कांग्रेस गलत कर रही है? 20 सैनिकों की शहादत कैसे हो गई, उसकी मांग करके क्या कांग्रेस गलत कर रही है? चीन हमारी सीमा में घुस आया, उसको खदेड़ा कैसे जाएगा, इसकी बात करके क्या कांग्रेस गलत कर रही है?